जब से बनी है, ये जब से मेन स्ट्रीम में आई है, 14 में पीटीवी जला दिया, रेडियो जला दिया, सुप्रीम कोर्ट पे सलवारें लटका दी, जलाओ गिराओ किया, मेट्रो के स्टेशन जला दिए। मुझे आप बताएं, इन सब चीजों के बाद ये सिर्फ ये कहते हैं कि जेल सुप्रीडेंट मुलाकात, जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट के ऊपर तो बीइंग लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो बेल मैटर के दौरान लिख दे कि इस मुजरिम का कंडक्ट जेल में मौजूदगी के दौरान अच्छा नहीं था, बेल रिजेक्ट हो जाती है। यहां पर कंडक्ट क्या है कि एक बंदा जो है मरकज पे एजुटेशन करवा रहा है, वो अपनी बहनों को, हमने उसकी बहनों से मुलाकात 3 दिन हफ्ते में कराई है। वो बहनों की मुलाकात का मतलब ये कि बहनें आकर एक वज़ीर आज़म को एजेंट कहती हैं, कभी एजुटेशन कराती हैं, फिर आपस में जमात लड़ना शुरू हो जाती है। नहीं मतलब आपको ये कंफर्म है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात की कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि काबीना बनाने के लिए वो मिलना चाह रहे थे, तभी नहीं मिलने दिया आपने। वो तो एहतजाज की बात नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि बहनों का मिलना हक है। अगर बहनें अंडरटेकिंग देंगी कि उन्होंने सिर्फ फैमिली मैटर्स पे मुलाकात करनी है या लॉयर ने लीगल मैटर पे करनी है, इसके अलावा हम किसी को मुलाकात नहीं करने देंगे। सजा याफ्ता मुजरिम को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस ऑर्डर की हवाला देते हैं मार्च का, उसमें उन्होंने कहा कि आप मुलाकात करेंगे, बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। इन्होंने तो सियासत शुरू कर दी है, हो चुका है। ठीक है, बस मैं आपकी तरफ आऊंगा। हमाद साहब, मुझे ये बताइए, अब ये जो नैरेटिव है तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, अब एक तो खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने जाके इंडियन मीडिया पे जो इंटरव्यू दिए, आपको लगता है कि ये इनके हक में है भी या नहीं? क्योंकि विफाक जो सोचता है इस पे कि 26 नवंबर हो गया, इसके अलावा 9 मई हो गया, अब अगर मजीद इनको स्पेस मिली तो मजीद इंतशार फैल जाएगा। डू यू अग्री कि जो पॉलिटिक्स का मैदान होता है उससे आगे चलकर अब इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हो चुकी है, पोलराइजेशन हो गई है कि ये मजीद दूरी बढ़ेगी? अब मुज़म्मिल साहब, तारीख़ी तनाजुर में मामलात को देखना चाहिए। ठीक है, वो नौरीन नियाज़ी साहिबा ने जो बातें की वो मुनासिब नहीं है, लेकिन क्या ये पहली मरतबा हुआ? 70s में नेप पे जो उस वक़्त नेशनल अवामी पार्टी थी, बाद में NDP बनी, फिर ANP बनी, तो उस वक़्त नेशनल अवामी पार्टी थी, उस पर पाबंदी लगी। हैदराबाद ट्रिब्यूनल में तमाम क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या रद्द अमल में पुख्तून ज़ल्मे तंजीम नहीं बनी थी, जिन पे तशद्दुद के इल्ज़ामात भी लगे थे कि एक मुतशद्दिद तंजीम है? जब भुट्टो साहब को फांसी हुई, उनको माजूल कर दिया गया, तो क्या अल-जुल्फ़िकार नहीं बनी थी? क्या पंजाब के साबिक वज़ीर आला और गवर्नर गुलाम मुस्तफ़ा खर ने लंदन से ये बयान नहीं दिया था कि हम फलां के टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान आएंगे? क्या जब नवाज शरीफ मरियम नवाज को लेकर लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो क्या इस तरह के काबिल एतराज़ नारे नहीं गूंजे थे पूरे पंजाब में? क्या जब हनीफ अब्बासी को सजा हुई थी तो इस तरह के काबिल एतराज़ नारे नहीं गूंजे थे? जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो पाकिस्तान न खपे का नारा लगा, लेकिन दाना और होशियार आसिफ जरदारी ने मामलात को संभाल लिया था। देखे, फिजा की हिद्दत और शिद्दत को भी मद्देनजर रखनी चाहिए। अगर नौरीन नियाज़ी ने इस तरह बात की है तो उसकी तायीद हिरगिज नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। लेकिन इन हकाइक को भी देखना चाहिए कि वो एक बेन है, उनको सियासी तजुर्बा नहीं है, वो सहाफती नज़ाकतों को नहीं समझती, तो जज्बाती तौर पर ये बातें, और ये आम आदमी के समझ में भी आती है। तो ज़रूरी तो नहीं कि एक जज्बाती फजा में की गई जज्बाती बातों को हम फौरन गद्दारी का एतराज गुफ्तगू से ज्यादा ना, गुफ्तगू से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे चली गई जहां से 24/7 पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जाता है, उस पर एतराज हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे आपकी राय से मुकम्मल इत्तेफाक है। यही तो मैंने कहा भी कि वो न सियासी तजुर्बा रखती है, न सहाफती नज़ाकतों को समझती है, वरना वो उधर जाती क्यों? उन्हें चूंकि इन चीजों का इल्म नहीं था। मैं इस पे रिस्पॉन्ड कर दूं के अंदर भी। मैं आता हूं ज़ैफर साहब आपकी तरफ। एक मिनट देखे, PTI के अंदर भी तो होशमंदी और खिरदमंदी की बहुत कमी है, वरना उनके अंदर तो कुछ इस तरह की मुशावरत होनी चाहिए थे कि किस किस ने मीडिया पर बात करनी है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है। लेकिन चूंकि PTI के अंदर ये चीज है कि जिसके मुंह में जो आए, जहां पर आए, जो भी उनके सामने माइक लेकर आए वो बोलना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ नौरीन नियाज़ी नहीं, बल्कि आप इमरान खान के रवैये को देख ले। वो जिस तरह के ट्वीट्स कर रहा था, वो जिस तरह के
बयानात दे रहा था, जिस तरह बार बार एहतजाज और हुल्लड़बाजियों के कॉल्स दे रहा था, तो जब लीडर का रवैया यही हो, इतना गैर जिम्मेदाराना हो, तो फिर जाहिर है कि पूरी पार्टी में वो सरायत कर जाता है। जो लीडर का रवैया और हमाद साहब एक और चीज पे भी कमेंट कर दें। एहसन इकबाल साहब या तारड़ साहब का ये कहना कि इनके अकाउंट भारत से ऑपरेट होते हैं, कोट अनकोट ये इजराइल और भारत के साथ मिले हुए हैं, ये तो वही रवैया नहीं है जो हम 50 साल से सुन रहे हैं। बेनज़ीर पे ये इल्ज़ाम लगा, नवाज शरीफ पे लगा, अब खान साहब के ऊपर लगा रहे हैं। ये गद्दारी के सर्टिफिकेट तक क्यों पहुंच जाते हैं? सियासी इख्तलाफ इतना आगे क्यों बढ़ जाता है? ये सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ साहब पर नहीं लगा था, ये तो कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जना को भी गद्दार बना दिया था, ये तो हुसैन शहीद सेहरवर्दी को भी गद्दार बना दिया था, वो कट्टर पाकिस्तानी। ये तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन को भी गद्दार बना गए थे। तो भाई ये गद्दारी का खेल खत्म कर दे। आप दूसरों की राय का एहतराम करना सीखे। ये न सियासी जमातों में ये चीज मौजूद है, न ये किसी और सतह पर मौजूद है। मैंने पहले भी कहा कि पीटीआई का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वो हुल्लड़बाजी और एहतजाजों से निकल नहीं रहे हैं, वो डिलीवरी पर और परफॉर्मेंस पर तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप मरकजी हुकूमत का रवैया देख लें कि एक मुंतखब वज़ीर आला के साथ क्या सलूक हो रहा है। ये टेम्परेचर जो है वो दोनों साइड से बढ़ाया जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।